हाय गाइस, दिस इज अवनीश, होप यू आर डूइंग गुड। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और एक क्वेश्चन आपके द्वारा हमें पूछा गया है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है, कि बस क्या मैं कुछ टेस्ट सीरीज, क्या मैं कोई संगत पर नहीं उठाता हूँ, मैं ना एडुकार्ड खरीदता हूँ, ना ओसवाल खरीदता हूँ, ना अरिहंत खरीदता हूँ, ना बीसीएल की टेस्ट सीरीज देता हूँ, बस एनसीईआरटी करता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, बस एनसीईआरटी करूँगा तो क्या मेरे 95% आ सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट। एनसीईआरटी जिस, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि अगर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को बैट बॉल लगेगी, तो मेरे को उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो जो अगर अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है तो उसको आईसीसी के अंडर खेलना पड़ता है ना, आईसीसी टूर्नामेंट्स होता है, वो थोड़ी ना बीसीसीआई के अंडर खेलेगा उस टूर्नामेंट को, या फिर वो किसी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर खेलेगा। तो तुम जिस जगह, जिस तरीके से जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, उस जगह के तुमको नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। और किसी की शादी में जाते हो तो तुम उसके हिसाब से रहते हो ना, कि वो जैसा बोलता है वैसा करते हो। तो जैसा ये एनसीईआरटी, सीबीएसई रिलीज़ करता है, एनसीईआरटी सीबीएसई का चीज़ होता है, उससे तुम प्रिपरेशन करते हो, राइट। तो जो एनसीईआरटी है वो मोर देन सफिशिएंट होता है, तभी सीबीएसई तुमको प्रोवाइड करता है। पर कई बार क्या होता है ना कि तुम्हारे को वो एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ नहीं आता। कई बार जो तुम रीड करते हो ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो तुम समझ नहीं पाते हो। उसके लिए तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तुमको उसको और सिंपलर करने के लिए तुम और बहुत सारे बुक्स लेते हो। जैसे तुम बिजनेस स्टडीज में पूनम गांधी लेते हो, सैना पेपर लेते हो, अरिहंत लेते हो, कि जिससे तुम उसको इजीली समझ पाओ। एग्जाम आइडिया खरीदते हो कि तुम्हें आंसर अच्छे से क्लियर हो जाए एनसीईआरटी का। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा है एनसीईआरटी से, तब तुम्हारे लिए, तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्त। तुम उसको सॉल्व करो, तुम उसके एग्जाम्पल्स करो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीबीएसई का वन ऑफ द जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं वो एनसीईआरटी के थ्रू ही आते हैं। एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी हुई और वो आ जाएगी, ऐसा बहुत रेयर होता है। वो ऐसा कभी नहीं होगा आपको 90% ऑफ द केसेस में। तो अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो आप उसको करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तब तो डिस्कशन ही खत्म हो गई। तो आपका पैसा बचेगा, आपको समय पेपर नहीं खरीदने पड़ेंगे, आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। ऐसे तो हमारा तो फ्री है, पर आपको कोई और चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी जो परचेज करना पड़े आपको, जिसके लिए आपको पैसे पे करने पड़े, वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी से आप कंफर्टेबल हो तो गो फॉर इट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उसके लिए कोई अलग से बुक ले सकते हो। मतलब अभी तक ले लिया होगा, पूनम गांधी वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी आपको अक्सर जगह पे मिल जाता है। या फिर आप एग्जाम आइडिया का यूज़ कर सकते हो, जिसको सिंपलर करने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आप को समझाने के लिए। दैट्स इट। समझ रहे हो? So this is Avni signing off. Have a great day. So this is Avni signing off. Have a great day. Goodbye. Have a great day. Cheers.